गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 का जो एक्सरसाइज 1.1 का फिफ्थ पार्ट करेंगे। इसमें उन्होंने कहा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने प्रॉपर्टी के नाम बताने हैं, ठीक है, जो अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड हो रही हैं इसमें, उनके आपने नाम बताने हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट जो है -4 बाई मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4 बाई 5 इज इक्वल टू -4 बाई 5, ठीक है। तो ये -4 बाई 5 है, अगर हम इसको ए लेट करते हैं तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगी a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई इसकी जगह a। तो इसमें जो 1 है वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इसमें ये वाली आइडेंटिटी जो है वो यूज़ हो रही है। ये आपको कुछ चीज़ें इसमें याद ही रखनी पड़ेंगी, ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चलेगा। नेक्स्ट जैसे कि सेकंड है -13 बाई 17 मल्टीप्लाई -2 बाई 7 इज इक्वल टू -2 बाई 7 इंटू -13 बाई 17। तो इसमें देखें ये अगर a है और ये b है तो a मल्टीप्लाई b हो गया, और इसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो b मल्टीप्लाई a हो गया। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको मैंने बताई है, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस तरह आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ के जो है नाम लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है थर्ड इसका -19.29 मल्टीप्लाई 29 अपॉन -19 इज इक्वल टू 1। ये भी हम पीछे करके आए हैं कि जब 1 आ जाता है, हम ऐसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें नंबर से तो उसका आंसर 1 आ जाए, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 6 पार्ट है मल्टीप्लाई 6 बाय 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7 बाय 16। कि इस नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? इस नंबर के रेसिप्रोकल के साथ। तो पहले हमें इसका रेसिप्रोकल पता होना चाहिए। -7 बाई 16 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 16 बाय -7। उल्टा हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, ठीक है। 82 मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 बाय 13 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल कितना आया? 16 बाय -7। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 16 96 आ गया, 13 इंटू -7 आएगा तो आएगा हमारा -91, ठीक है। तो नीचे माइनस नहीं आना चाहिए, मैं बता दूं आपको। तो अगर जब नीचे ऐसी कंडीशन में माइनस आ जाए तो आपने दोनों तरफ जो है मल्टीप्लाई करना होता है -1 से, ठीक है। 96 को -1 से किया तो -96 आ गया, -91 को -1 से किया तो माइनस कट गए तो 91 इनके पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया? -96 अपॉन 91। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड, टेल व्हाट प्रॉपर्टी डेट अलाउ यू टू कंप्यूट। आपने यहाँ बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है इसमें यूज़ हो रही है, ठीक है। तो जैसे कि 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। अगर ये a है, ये b है और ये c है, इसकी जगह a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें भी उसको फिल करें a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, तो देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन रही है, ठीक है। तो इसको हमने लिखना है, सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि इसमें ये वाली प्रॉपर्टी जो है यूज़ हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 8th है, इस 8 बाई 9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 1/8। कि इसका जो 8 बाई 9 है, अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब इसका बन सकता है कि नहीं बन सकता? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तब बनता है जब उसका आंसर 1 आता है, ठीक है। अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो इसका अगर आंसर 1 आ जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, अगर नहीं आएगा तो नो नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ये मैंने बताया है कि अगर हम a को -1/a से करते हैं तो अगर a आंसर आ जाता है, ठीक है, तो वो मतलब 1 अगर आ जाता तो वो होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। अब जैसे कि 8 बाई 9 मल्टीप्लाई इसको करना है, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। 8 को -1 से किया -8 प्लस 1 कितना हो गया? 9, यानी कि -9/8, ठीक है। ये माइनस भी है, -9/8। तो इसकी कटिंग हो जाएगी, 8 8 आपस में कट हो गया और 9 9 भी कट हो गया, तो बचा हमारा ऊपर -1 बचा, नीचे 1 बचा। -1 डिवाइडेड 1 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो हमारा नहीं आया ना 1, हमें तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमें 1 चाहिए होता है, तो डैट मीन्स नॉट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मतलब ये जो इक्वेशन थी हमारी नहीं लाई सेटिस्फाइड कर रही इसको, ठीक है। इसलिए इसका आंसर 9 में आएगा। इसी तरह 9th में भी सेम क्वेश्चन पुट किया गया, इसमें भी ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं यही पूछा गया। तो आपको 0.3 दिया हुआ था, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखना है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9 9 + 1 10, यानी कि 10/3 हो जाएगा।
और यहाँ पे 0.3 था तो इसकी पॉइंट हटा के हम नीचे 10 लगा देंगे, क्योंकि एक नंबर के बाद पॉइंट आया ना, तो 1 0 यानी कि 3/10 बन जाएगा। इसकी जब हमने कटिंग की तो हमारा सारा कट के हमारा आंसर आया 1, तो यानी कि ये है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जो है 1 आ चुका हुआ है। इसी तरह हमने जो 10th पार्ट है, ठीक है, 10th वाला पार्ट जो है हमने करना है राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर है 0, क्योंकि 0 को अगर हम 1 कर देंगे तो भी वो 1 मतलब वही चीज़ ही आ जाएगी, मतलब वो, क्योंकि हमें रैशनल नंबर की इक्वेशन होती है कि क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है इसको, तो इसका जो 0 है ये रैशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर जो है इसका रेसिप्रोकल नहीं इसमें सेटिस्फाइड कर रहा, ठीक है। द रैशनल नंबर डेट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। कौन सा रैशनल नंबर है ऐसा कि जिसका मतलब रेसिप्रोकल उसी के इक्वल ही आ जाता है। अगर 1 है, 1 का रेसिप्रोकल अगर हम उल्टा करें तो 1 ही आ जाएगा, -1 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो भी -1 ही आ जाएगा। तो ये ऐसे 2 नंबर है जिनका रेसिप्रोकल जो है उसी के इक्वल आ जाता है, ठीक है। इसमें जो था ऐसा रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, इसमें है कि जिसका रेसिप्रोकल उसी के इक्वल आ जाता है। थर्ड है द रैशनल नंबर डेट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव। कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जो उसके नेगेटिव के इक्वल ही होता है। देखो 0 है, अगर आप उसको प्लस लिखो, कोई भी नहीं लिखता ना, कभी -0 देखा होगा आपने, वो दोनों एक ही चीज़ होती है। -0 लगा लो या +0 होगा तो वो चीज़ एक ही होगी, हमारा 0 ही कहलाएगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर जो है 0 आएगा। नेक्स्ट हमारा 11th है, ठीक है। इसमें आपने ब्लैंक्स करनी है। 0 हैश डैश रेसिप्रोकल। जैसे कि मैंने आपको यहाँ 10th पार्ट में भी बताया था कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो डैट मीन्स 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओवन रेसिप्रोकल। किसका खुद का ही रेसिप्रोकल होता है, 1 एंड -1, जैसे कि आपने यहाँ 2 पार्ट में किया था, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -5। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, अगर हम 1 डाल देते हैं तो इसका रेसिप्रोकल इसी का उल्टा हो जाएगा, -1/5 हो जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़, तो x क्या होगा, मतलब इसमें x नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है ना, तो किस चीज़ को उन्होंने कहा है नॉट इक्वल टू 0, x को बोला ना, तो x आ जाएगा इसका, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर वेयर इज़ ऑलवेज द रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज द रैशनल नंबर। कोई भी 2 रैशनल नंबर की जो प्रोडक्ट होगी वो भी किस में आएगी, रैशनल नंबर में ही आएगी, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में ही आएगी। नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज़ अ पॉजिटिव। किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो और समझ आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।